अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये है वो बाबा के मज़ार रोशन अली दरवेश जिसने सबसे पहले हिंदुस्तान में कदम रखा था। और तारागढ़ में ये जो आजमीर शरीफ है, यहाँ पर जो आज दीनी इस्लाम जारी है, ये जो मज़ार शरीफ है जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के, इनकी पूरी हकदार इनकी पूरी शहरी जो है ना, ये रोशन अली दरवेश इनके नाम है और इनको शेरी दिए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, इनकी जो सिलसिले जो थे, ये सबसे पहले अल्लाह के और अल्लाह के रसूल की बशारत के ज़रिए से ये हिंदुस्तान आया था। इनने एक चिट्ठी लिखा और उस जगह पर एक दिन की कहानी हुआ कि हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत रोशन अली दरवेश से फरियाद किया कि तुमको हिंदुस्तान जाना होगा और दीन फैलाना होगा। तो इसी हालत में उसने कुछ कागज़ में लेटर लेकर, चिट्ठी लेके पानी में डाल देता है और वो पानी में जो चिट्ठी है वो सबसे पहला हिंदुस्तान के नाम से जो है ना, आजमीर शरीफ के नाम से जारी होती है। वो चिट्ठी पानी में भासने लगते हैं और इसी को देखते हुए उसमें पूरा बाकायदा जो है ना, तारागढ़ आजमीर शरीफ की फ़ोटो तस्वीर जो है ना, वो चिट्ठी के अंदर जो है सब जाते हैं। तब जो है ना, वो वहाँ से रवाना होता है मक्का मदीना शरीफ से पैदल रास्ता में, यहाँ पर हिंदुस्तान आता है। महीने 2 महीने में जो टाइम बीतता है, आने के पर ये जो है कोकोड़ा गांव में उनकी अपनी जो है ना कायम करता है। ये जगह उनको पसंद आता है और इसी जगह पर आकर अपनी कायम जाने की ठहरने की इंतज़ाम करता है। और बस यहाँ ठहरने के बाद इसी गांव से एक जो है गुजरी जो है वो दही वाली, वो हमेशा ही यहाँ से जो है पृथ्वीराज चौहान के लिए दही लेके जाया करते थे। एक दिन की कहानी ये हुआ कि जब बाबा यहाँ पर अपने यही अड्डे पे बैठा हुआ था, अपने ये खानगा में बैठा हुआ था और दही वाली यहाँ से दही लेके जा रहे थे, तो इसी इत्तेफाक से बाबा ने वो दही वाली से कहा कि आप जो है आज मेरे मन कर रहा है, आप मुझे थोड़ा जो है ना दही खिला दो। तो उसने कहा ठीक है बाबा ले दीजिए। तो उसने कहा जी एक शर्त पे मैं दही लूँगा आपका, जाने कि अगर आपका दही अगर मीठा होगा तो मैं आपके दही लूँगा, वरना मैं नहीं लूँगा, खट्टी होगा तो नहीं लूँगा। तो बाबा ने अंगुली डालकर, इसी प्रकार से अंगुली डालकर दही को चेक किया और देखा दही खट्टी है, तो उसने अपने दही नहीं लिया और दही की कीमत चुका दिया। दही की कीमत चुकाने के बाद कहने लगे दही वाली से कि आप जो दही चाहे खा लीजिए, चाहे इसको बेच दीजिए, वो आपके इख्तियार में है। इसी प्रकार से जब दही वाली वहाँ पर जो पृथ्वीराज चौहान बादशाह के पास दही लेके जाते थे, जबकि वहाँ पर कोई परिंदा भी नहीं जा सकते थे बादशाह के बिना हुक्म में, और ना तो कोई दूसरे को दही दे सकती थी वो दही वाली, ये हिस्ट्री था। तो उसने जब वहाँ पहुँचे तो उनकी जो साला था जोगी जयपाल को मालूमात हुआ, सवाल किया था। उसने पूछा कि तुमने इतने देर क्यों लगा दी। उसने यही बात कहा कि एक बाबा मेरे को मिला, फकीर बाबा, उसने मेरे से दही मांगा, मैंने दही नहीं दिया, तो उन्होंने मेरे से दही खरीद लिया। और ख़रीदने के बाद तो उसने सवाल पूछा कितने की खरीदा। उन्होंने कहा दो सोने के 80 रुपया। और उसने दही चेक करा, दही चेक करने के बाद खट्टी बोलकर वो दही को जो है ना उसने वापस कर दिया। तो जोगी जयपाल जब दही की हंडी की ओर जब देखता है, झांकता है, तो उसमें क्या देखता है कि बाबा के तस्वीर दिखाई देता है और जो इनकी जो पतन के रास्ता है वो देखना शुरू हो जाते हैं। जोगी जयपाल खौफ में बेतना हो जाती है और बादशाह को जाहिर करता है कि जहाँपना आपकी जो सिंहासन है उसकी खतरा है, ये फकीर आपके लिए खतरा है। तो हुक्म होता है कि जाओ, ये सैयद मीरा जानी की जो है रोशन अली दरवेश जो थे, उनके नाम को उस टाइम दरवेश के नाम तो प्रचलित नहीं था, लेकिन बाबा के नाम से मशहूर थे। तो कहने लगा जाओ उस फकीर बाबा को पकड़ के लिया जाए। जब ये बाबा को पकड़ के ले जाते हैं तो वहाँ सवाल जवाब करते हैं, तो बाबा बोलता है मेरे कोई कसूर नहीं है, यह अंगुली की कसूर है, आप अंगुली को सजा दे सकते हैं। तो वह अंगुली को बादशाह जो है हुक्म देता है, तो बादशाह हुक्म पाने के पर जो है ना, जो है जल्लद जो है ना उनका अंगुली काट देते हैं। और जब वो अंगुली काटते हैं तो अंगुली काटने के बाद उस अंगुली को लेकर इस जगह पर आता है। आने के बाद यहाँ पर ये अंगुली को दाफन कर देते हैं, यानी कि वो अंगुली की मज़ार आप देख पा रहे हैं। और ये है वो बाबा के मज़ार। और जब बाबा यहाँ पर रहता था तो
तो वो बाबा जो है ना इस टाइम पानी की बहुत ही जिल्लत थी, तो बाबा जो है इस जगह पर जो है ना एक बावड़ी है, ये बावड़ी की पानी पिया करते थे। आपको हम दिखाएंगे ये बावड़ी बिल्कुल अभी भी है, छोटा सा बावड़ी है, इसी बावड़ी की पानी से पीते थे और ये बावड़ी की पानी से नहाते थे। ये देख लीजिए ये बावड़ी है, यही है वो बावड़ी। इसी बावड़ी की पानी से बाबा स्नान करते थे, नहाते थे और बाबा जो है पीते थे। ये है वो बावड़ी, तो उस टाइम की कहानी है। तो आज भी दोस्तों जो भी भाई यहाँ पर आना चाहे, ये है रोशन अली दरवेश के मज़ार। आप अजमेर शरीफ से गोगरा गांव के लिए आपको 15 किलोमीटर पड़ेगा। सबसे पहले कहा जाता है कि यही है वो रोशन अली दरवेश के मज़ार। जो भी कोई अजमेर शरीफ आता है जो सबसे पहले इनकी ज़ियारत करना चाहिए। इनकी ज़ियारत करने पर उनकी मान्यतें जल्दी कबूल होता है और जल्दी उनकी फ़ायदा मिलता है। कहता है मंजूर खुदा होता है, वही आता है जो रोशन अली दरवेश जिसको बुलाता है वही उनकी खिदमत में आता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हर ये में आपके ग्रुप में ये वीडियो को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए क्योंकि और बेल के आइकन को ऑल पे क्लिक करें। दोस्तों हम आगे आने पर आप लोगों को हर प्रकार के इसी पर गांव की हर प्रकार के जो है ना दरगाह और रिलेटेड और मज़ारों के रिलेटेड वीडियो बनाना आपको दिखाएंगे। आप भी हमको फ़ोन कर सकते हैं। आपके गांव में भी ऐसे कोई रहस्यमयी अगर कोई मज़ार व दरगाह हो तो हम उसकी वीडियो भी आपके सामने ले आएंगे इंशाअल्लाह।